पीछे हमारे पास रिमेनिंग वीडियो थी एविडेंस ऑफ एटम। नेक्स्ट उसका कंटिन्यू पार्ट है यहाँ से कि हम लोग जो एटम का साइज है उसको देख सकते हैं, एटम के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। इट मीन्स कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल माइक्रो जो ऑप्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उससे हम लोग एटम के साइज को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन द विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद इसकी फोटोग्राफ ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेफाइट विच हैज़ बीन मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको मैग्नीफाइड कर सकते हैं 15 मिलियन टाइम्स तक। दी ब्राइट बैंड इन द फिगर आर द लेयर्स ऑफ द कार्बन एटम्स। जो इसकी लेयर्स हैं वो कार्बन एटम्स की होती हैं। इन दी 20th सेंचुरी एक्सरे वर्क हैज़ शो दैट द डायमीटर ऑफ एटम आर ऑर्डर। ये हमारे पास जो है एटम का डायमीटर है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। -10 जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में आता है नैनो में, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे नैनोमीटर। जो हमारे पास एटम का मास है उसकी रेंज क्या है 10⁻27 टू 10⁻25 kg। ये हमारे पास एज अ MCQs आ सकते हैं या हमारे पास किसी भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आना मुश्किल है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एज अ शॉर्ट में नहीं आते हैं। दे आर ऑफन एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। इसका एटॉमिक मास यूनिट को AMU से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एक स्टूडेंट जो है वो मास के साइज को एस्टिमेट कैसे कर सकता है कि एक स्मॉल साइज का जो एटम है अगर हम उसको एक फुल स्टॉप लगाते हैं इसमें हमारे पास कितने एटम होंगे, 2 मिलियन एटम्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होंगे इन दिस फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, किसी पे एग्जिस्ट नहीं करता। इट मे कंटेन वन और मोर एटम। इसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। ये नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसे बोलते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल में एटम मौजूद हैं वो उन्हें हम एटोमिसिटी बोलते हैं। दस मॉलिक्यूल कैन बी ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। नेक्स्ट का मॉलिक्यूल कैन बी मोनोटोमिक। मोनोटोमिक भी हो सकता है, डायटोमिक भी हो सकता है और ट्राइएटोमिक भी। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एटम है तो वो मोनोटोमिक होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम है डाई होगा, 2 है तो वो डाई होगा, 3 है तो वो ट्राई होगा। यहाँ नीचे इसकी डेफिनेशंस हैं। मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट में कंटेन 1, 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ऑन द अदर हैंड ये है होमो। और नेक्स्ट हमारे पास है इसकी हेट्रो की टाइप्स, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल एंड होमोजीनियस मॉलिक्यूल। ऊपर ये हमारे पास होमोजीनियस की डेफिनेशन है ये वाली। और नेक्स्ट है हेट्रो की, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होंगे। फॉर एग्जांपल ACl, NH3 एंड H2SO4। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ये शुगर है ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे पास आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द साइज ऑफ मॉलिक्यूल आर डेफिनेटली बिगर देन एटम्स। इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई द साइज ऑफ मॉलिक्यूल आर बिगर देन एटम्स। इसका आंसर हमारे पास क्या है, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम एंड देयर शेप्स। क्योंकि वो एटम पे डिपेंड करते हैं और उनकी शेप्स पे। सम मॉलिक्यूल आर सो बिग, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सो दैट दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, इस वजह से हम उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इसकी मेन एग्जांपल हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या मीन ब्लड। इज सच अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। इट हैव टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमें हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम एंड इट इज 68,000 टाइम हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम।